तो चलिए आज एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी सुनते हैं, लेकिन एक बिल्कुल अलग, एक बहुत ही दुखद नजरिए से। ये कहानी हमारी एक ऐसी गलती के बारे में है जो अक्सर बहुत भारी पड़ जाती है। सोचिए, एक पल की जल्दबाजी और अटूट वफादारी और प्यार एक भयानक, दिल दहला देने वाली ट्रेजेडी में बदल जाता है। हम इस कहानी को उसकी आंखों से देखेंगे जिसका सच कभी किसी ने सुना ही नहीं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ब्राह्मण परिवार से। सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर उनकी जिंदगी में एक और खुशी ने दस्तक दी। एक छोटा सा प्यारा सा मेहमान आया, एक नन्हा नेवला। मेरे लिए तो जैसे एक सपना सच हो गया था। मुझे एक परिवार मिल गया था। वो मुझे सिर्फ एक पालतू जानवर की तरह नहीं, बल्कि अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। मेरा हर दिन उनके दुलार में, उनकी देखरेख में बीतता था। फिर घर में एक और खुशी आई जब उनके बेटे का जन्म हुआ। हम दोनों, मैं और वो छोटा बच्चा, हम साथ साथ बड़े हुए। हम सिर्फ दोस्त नहीं थे, समझिए हम भाई बन गए थे। हमारा रिश्ता बहुत ही गहरा था, एक ऐसा बंधन जो कभी टूट नहीं सकता। एक दिन की बात है, मालकिन को बाजार जाना पड़ा। उन्होंने बच्चे को पालने में सुलाया और उसकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी। शायद ये मेरी वफादारी की सबसे बड़ी परीक्षा थी। अब देखिए, यहाँ पर दो अलग अलग बातें सामने आती हैं। एक तरफ पत्नी के मन में एक माँ वाला डर था, जो कि स्वाभाविक है, लेकिन पति को मुझ पर पूरा भरोसा था। उसे यकीन था कि मैं अपने छोटे भाई को कोई नुकसान पहुंचने ही नहीं दूंगा। जब वो मुझे अकेला छोड़कर गए ना, मेरे मन में बस एक ही ख्याल था, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मुझे उसे किसी भी हाल में सुरक्षित रखना है। मैंने खुद से एक वादा किया कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने छोटे भाई को कुछ नहीं होने दूंगी। घर में एकदम शांति थी, बच्चा आराम से सो रहा था, लेकिन यह शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। एक बहुत बड़ा खतरा दबे पांव घर में घुस आया था। तभी दरवाजे पर मुझे काली परछाई दिखी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक जहरीला सांप, और वो सीधा पालने की तरफ बढ़ रहा था। बस उसी पल मेरे अंदर का रक्षक जाग उठा। मैंने एक पल भी नहीं सोचा, मैं सीधा उस सांप पर टूट पड़ा। वो एक बहुत ही भयानक लड़ाई थी। मेरी जान भी जा सकती थी, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, बच्चे को बचाना है, किसी भी कीमत पर। आखिरकार लड़ाई खत्म हुई। मैं जीत गया था और कुछ ही देर बाद मालकिन भी बाजार से लौट आईं। मैं गर्व से फूला नहीं समा रहा था। उनके स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़ा इंतजार कर रहा था। वो आ गईं, मैंने बच्चे को बचा लिया। अब वो मुझ पर कितना गर्व करेंगी, ये सोचकर मैं खुशी से उनकी तरफ भागा। मुझे लगा कि वो मुझे शाबाशी देंगी, बहुत प्यार करेंगी। लेकिन उन्होंने मेरी जीत नहीं देखी, उन्होंने मेरी वफादारी भी नहीं देखी। उनकी नजरें सिर्फ एक ही चीज पर जाकर टिक गई, मेरा मुंह, जो उस सांप के खून से पूरा लाल हो रहा था। बस उसी एक पल में सब कुछ बदल गया। उनकी आंखों में जो प्यार था, उसकी जगह खौफ ने ले ली। उनके दिमाग ने एक कहानी गढ़ ली, सबसे भयानक कहानी, और उन्होंने बिना एक पल सोचे उस पर यकीन भी कर लिया। उनकी वो चीख आज भी कानों में गूंजती है, खून, तूने मेरे बेटे को मार डाला। डर और गुस्से में उन्होंने मान लिया कि वो खून मेरे छोटे भाई का था। उनका विश्वास एक झटके में चकनाचूर हो गया। और फिर उन्होंने जल्दबाजी में वो कदम उठाया जिसका पछतावा शायद उन्हें जिंदगी भर रहा होगा। उन्होंने सच जानने की कोशिश तक नहीं की, बस अपना फैसला सुना दिया। पास में ही एक भारी संदूक पड़ा था, उन्होंने वो मुझ पर दे मारा। मेरे साथ ऐसा करने के बाद वो भागते हुई बच्चे के कमरे में गई। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, ये सोचकर कि अंदर उन्हें क्या देखने को मिलेगा। वो कमरे में पहुंची, ये जानने के लिए कि उनका सबसे बड़ा डर क्या वो सच हो गया था। लेकिन अंदर तो सब शांत था। बच्चा पालने में गहरी नींद में आराम से सो रहा था, उसे एक खरोंच तक नहीं आई थी। और फिर उनकी नजर पालने के पास जमीन पर पड़ी। वहां एक काला सांप मरा पड़ा था, खून से लथपथ। अब पूरी कहानी शीशे की तरह उनके सामने साफ थी। उन्हें अपनी भयानक भूल का एहसास हुआ। वो रोती हुई बाहर की तरफ भागी, मुझे ढूंढने के लिए। वो चिल्लाईं, तुमने तो सांप को मारा, तुमने मेरे बच्चे को बचाया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनका वफादार रक्षक हमेशा के लिए जा चुका था। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? एक बहुत सीधी सी बात, कि कभी भी
कभी भी गुस्से में या डर में जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे फैसले अक्सर सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही देते हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है। अपनी ज़िंदगी में हम कितनी बार सिर्फ आधी अधूरी जानकारी के आधार पर दूसरों को गलत समझ लेते हैं? कितनी बार हम सिर्फ खून से सना मुंह देखते हैं और उस सांप को नज़रअंदाज कर देते हैं जिससे लड़कर वो खून बहा था? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा।